मॉर्निंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हमने आगे प्रकाश के कुछ टॉपिक जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, साथ ही साथ हमने अपवर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ा है। आज हम एक प्रकाश का ही टॉपिक है विद्यार्थियों, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। साथ ही पदार्थों के रंग किस प्रकार से मिलते हैं, कौन सा कलर किस प्रकार से प्राप्त होता है, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वर्ण विक्षेपण। देखिए विद्यार्थियों, जब प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। यानी प्रकाश जब प्रिज्म में से यहाँ से गुजरेगा, मान लीजिए ये प्रिज्म है, तो वह यहाँ से ये प्रकाश गुजरा तो यह आधार की ओर झुक जाता है। कहाँ की ओर? आधार, जो प्रिज्म का आधार है वहाँ झुक जाता है तथा विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में ये अलग अलग भागों में डिवाइड होगा। श्वेत प्रकाश के अपने रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए प्रिज्म है और प्रिज्म के अंदर से श्वेत प्रकाश ये गुजर गया। क्या गुजर गया? श्वेत प्रकाश। तो फिर ये कितने रंगों में विभक्त हो गए? 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में। इसको याद कैसे रहेंगे? तो इसका शॉर्ट ट्रिक है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। विबग्योर। आर का मतलब क्या? रेड, रेड यानी लाल। फिर नारंगी हो गया, ऑरेंज, सॉरी ओ यानी नारंगी। फिर वाई मतलब येलो यानी पीला। जी यानी ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। बी यानी ब्लू, ये हो गया नीला। आई यानी इंडिगो, जामुनी। फिर वी यानी बैंगनी यानी वॉयलेंट। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। कितने रंगों में? 7। इसको शॉर्ट में याद करेंगे विबग्योर। कौन सा है? विबग्योर। फिर देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो लाल रंग होता है वह सबसे कम अपवर्तन और सबसे कम विक्षेपण दर्शाता है। कौन? लाल रंग। देखिए यहाँ पर जो लाल रंग है वो सबसे कम अपवर्तन, साथ ही कम विक्षेपण, और इसकी जो लैम्बडा है जिसको तरंगदैर्ध्य है वो सर्वाधिक होती है। किसकी? लाल रंग की। तो लैम्बडा है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अब देखिए बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विक्षेपण होगा, साथ ही जो तरंगदैर्ध्य या लैम्बडा का मान इसका होता है कम होता है। किसका? वी यानी वॉयलेंट का। साथ ही अपवर्तनांक ज़्यादा होना यानी विचलन ज़्यादा होगा। किसका? बैंगनी रंग का। अब देखिए विद्यार्थियों, वस्तुओं का रंग कैसे होता है, किस प्रकार कौन सा रंग प्राप्त होता है वो पढ़ेंगे। देखिए किसी वस्तु द्वारा परावर्तित यानी अपारदर्शी या पारदर्शी निर्गमित प्रकाश की वस्तु का ये रंग कहलाता है। यानी कोई वस्तु है जिसके द्वारा परावर्तित या अपारदर्शी या पारदर्शी निर्गमित प्रकाश की वस्तु का रंग कहलाता है। या फिर वस्तु से आने वाले प्रकाश में से आँख द्वारा ग्रहण की गई अनुभूति को ही वस्तु का क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग। या फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी, रंग की? यदि किसी भी रंग का परावर्तित रंग नहीं होता है, यानी कोई भी रंग अगर परावर्तित नहीं हो रहा है तो वो काले रंग की होगी। कोई भी वस्तु अगर परावर्तित नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका रंग कैसा होगा? काला होगा। और काला कोई रंग नहीं है, ये हर में दिखाई देता है। इस दृष्टि से काला कोई रंग नहीं होता है। यह सभी रंगों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जैसे अंधेरा हो गया तो काला काला दिखाई देगा, तो इसमें रंग अनुपस्थित हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे रंग कैसे किस प्रकार देखते हैं। देखिए रंगों के प्रकार। प्राथमिक रंग, इसमें हरा रंग, लाल रंग, हरा रंग और नीला, ये तीनों ही प्राथमिक रंग हैं। इसे मूल रंग भी कहा जाता है। द्वितीयक रंग, सेकेंडरी जो कलर है वो है प्राथमिक रंगों को उचित अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं। जो भी विद्यार्थियों प्राथमिक रंग हैं इनको उचित अनुपात में मिलाकर हम द्वितीयक रंग बनाएंगे। जैसे लाल और हरा रंग है, दोनों को मिलाएंगे तो पीला रंग या प्राप्त हो जाएगा येलो रंग, जिसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। एक होता है कंप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री कलर होता है वो यानी संपूरक रंग। यदि दो रंगों को उचित अनुपात में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, कौन सा? वाइट रंग प्राप्त होता है, तो ये रंग एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। क्या समझे विद्यार्थी? देखिए दो रंगों को उचित अनुपात में मिलाने पर हमको सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। कैसा? वाइट।
तो ये रंग एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल द्वारा समझाया है, देखिए नीला और पीला रंग मिलेंगे तो दोनों का सफ़ेद रंग। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक रंग यहाँ बताए गए, लाल और हरा दोनों मिलाने पर पीला रंग, हरा और नीला मिलाने पर मयूरी नीला, फिर यह नीला या पीला मिलाने पर मैजेंटा प्राप्त होगा। या फिर मैंने त्रिभुज द्वारा भी दर्शाया, देखिए या हरा और मैजेंटा दोनों को मिलाने पर सफ़ेद रंग, पीला और नीला मिलाने पर सफ़ेद रंग, लाल और मयूरी मिलाने पर सफ़ेद रंग। ये हो गया अपने एंगल द्वारा। अब देखिए यहाँ पर संपूरक रंग क्या होता है, सॉरी, लाल और मयूरी रंग मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग प्राप्त होगा, हरा और मैजेंटा मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग प्राप्त होगा, और पीला और नीला मिलाने पर भी सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रकाश किरणें जो किस प्रकार की, लाल रंग की किरणें या पीले रंग की या नीले रंग की, वो देखिए उस किरणों के अनुसार रंग कैसे प्राप्त होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर वस्तु का नाम मैंने लिखा है, फिर सफ़ेद किरण, फिर लाल रंग की किरण, हरे रंग की किरण और नीले रंग की किरण, पीले रंग की किरण। देखिए सबसे पहले हमने कौन सा कागज़ ले लिया, सफ़ेद कागज़, और सफ़ेद कागज़ के अंदर मान लीजिए सफ़ेद कागज़ के अंदर सफ़ेद रंग है तो वो सफ़ेद ही दिखाई देगा, लेकिन लाल रंग के अंदर अगर सफ़ेद कागज़ है तो भी लाल रंग, हरे के अंदर हरा रंग सफ़ेद में, और सफ़ेद के नीले के अंदर नीला, और फिर पीले के अंदर सफ़ेद पीला। लाल रंग में देखिए विद्यार्थियों, सफ़ेद के अंदर तो लाल ही दिखाई देगा, लेकिन लाल के अंदर भी लाल दिखाई देगा, साथ ही हरे रंग में काला दिखाई देगा, और नीले रंग में काला दिखाई देगा, और किसमें, पीले में भी काला दिखाई देगा। तीनों में काला दिखाई देगा, लेकिन खुद के अंदर भी लाल और सफ़ेद के अंदर भी लाल दिखाई देगा। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लाल रंग के गुलाब को अगर सफ़ेद रंग में डाला जाए तो कैसा दिखाएगा, तो लाल ही दिखाई देगा। या फिर लाल रंग के गुलाब को लाल के अंदर किरणों, लाल प्रकाश की किरणों में देखना है तो कैसा दिखाएगा, तो लाल ही दिखाई देगा। यहाँ पर हरा देखिए, हरा सफ़ेद रंग में हरा ही दिखाई देगा, और लाल रंग में काला हो जाएगा। देखिए साथ ही अपने खुद के अंदर वापस कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और नीले के अंदर काला हो जाएगा, और पीले किरणों के अंदर काला हो जाएगा। इसी प्रकार नीला कागज़ है तो नीले कागज़ के अंदर नीले के अंदर नीला ही, काला हो जाएगा किसमें, लाल में, फिर हरे में भी काला हो जाएगा, नीले में भी नीला, यानी खुद के अंदर नीला हो जाएगा, और पीले के अंदर काला। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट है पीला। जो पीला रंग कागज़ का होगा वो पीले में पीला देगा, लेकिन यहाँ पर देखो लाल में कैसा हो जाएगा, काला, फिर उसके बाद हरे में भी काला, फिर इसके अंदर बाद में यहाँ पे नीले के अंदर भी कैसा होगा, काला, लास्ट अपने खुद के अंदर पीला। इसका मतलब क्या समझे विद्यार्थियों, देखिए यानी सफ़ेद रंग के साथ वही रंग होता है जो स्वयं यानी खुद के साथ खुद का रंग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने देखिए आपको समझाया पॉइंट द्वारा, सफ़ेद के अंदर जो सफ़ेद का रंग सफ़ेद ही दिखाई देगा। ठीक है, साथ ही लाल रंग का देखिए, सफ़ेद के अंदर सब लाल, लेकिन खुद के अंदर भी कैसा होगा, लाल। हरा रंग, हरे के अंदर हरा ही दिखाई देगा, लेकिन खुद के अंदर भी हरा। नीला रंग, सफ़ेद के अंदर नीला, लेकिन खुद के अंदर भी नीला, और पीला रंग, खुद के अंदर पीला और सफ़ेद के अंदर भी पीला। बाकी सब में देखिए काला काला दिखाई देगा। तो ये मैंने नोट्स जो आपको लिखा है, जैसे सफ़ेद के अंदर वही रंग होगा जो एक दूसरे के खुद के अंदर होता है। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाया, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रंग के गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। जैसे इस सारणी से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये लाल रंग का गुलाब है और अपन को हरे प्रकाश में देखना है तो फिर काला ही दिखाई देगा। ये उसका उत्तर हो गया। फिर देखिए सफ़ेद रंग की टेलीविज़न में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल और हरा और पीला होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह था वर्ण विक्षेपण साथ ही कलर का वीडियो जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्या करें, प्रेस, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। साथ ही मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर वगराज बामणिया नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन करें ताकि इसकी PDF आपको समय पर मिलती रहेगी। और पढ़ते रहिए विद्यार्थी, नोट्स बना के। यह NCERT आधारित बेस्ट वीडियो था जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।